पाकिस्तान में एक डेटिंग रियलिटी शो लाजवाल इश्क मंजर आम पर आया है, जिसका पहला टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा बपा है। टीजर में अदाकारा आयशा उमर को मेजबान के तौर पर मुतारिफ कराया गया और बताया गया है कि यह शो 4 मर्द और चार खातीन के गिर्द घूमेगा, जो एक पुरासाइश बंगले में इकट्ठे रहेंगे और उनकी तमाम सरगर्मियां कैमरों में रिकॉर्ड की जाएंगी। अब सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम के खिलाफ शदीद रद्दअमल देखने में आया है। सारिफीन ने इसे अखलाकी तौर पर नामुनासिब करार दिया है और पेमरा से पाबंदी लगाने का मुतालबा भी किया है, लेकिन पेमरा ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि यह शो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नशर हो रहा है, इसका टीवी चैनल से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए यह पेमरा के दायरा कार में नहीं आता। इस शो को टर्किया के मकबूल रियलिटी शो इश्क, उदासी और मगरबी फॉर्मेट जैसे लव आइलैंड से मुतासर होकर बनाया गया है। इन फॉर्मेट्स में आमतौर पर बोल्ड और मुतनाज़िर मनाजर दिखाए जाते हैं, जहां शुरका एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, इत्तेहाद और फिर दुश्मनियां बनती हैं, फिर आखिर में एक फातेह जोड़े का इंतखाब किया जाता है। मगरबी माशरों में ऐसे शोज नाजरीन के लिए तफरीह का जरिया समझे जाते हैं, लेकिन साथ ही इन पर अखलाकी तनकीद भी हो रही है। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान में इस तर्ज के प्रोग्राम को मुतारिफ कराया जाए तो इसके माशरती असरात क्या होंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तानी माशरा एक कदामत पसंद, एक कंजर्वेटिव और मजहबी अकदार पर कायम माशरा है। यहाँ ख़ानदानी निज़ाम को बुनियादी हैसियत हासिल है और रिश्तों की तश्कील आमतौर पर सकाफती और मजहबी उसूलों के मुताबिक होती है। ऐसे में एक डेटिंग रियलिटी शो जहाँ गैर शादीशुदा मर्द और खातीन एक साथ रहेंगे और उनके ताल्लुकात को बराह रास्त दिखाया जाए, माशरती अकदार के खिलाफ समझा जा सकता है। इस तरह के प्रोग्राम नौजवान नस्ल पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। वो ताल्लुकात को एक खेल या वक्ती तजुर्बा समझने लगेंगे, जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम की बुनियादों को हिला के रख सकता है। दूसरी जानिब कुछ हल्के ये दलील भी देते हैं कि दुनिया ग्लोबल हो रही है और मगरबी तर्ज के शोज पहले इंटरनेट के जरिए पाकिस्तानी नौजवान देखते हैं। ऐसे में अगर कोई शो उर्दू ज़बान में बनाया जाए तो यह महज एक मकामी वर्जन होगा, जिसमें पाकिस्तानी कल्चर को मद्देनजर रखकर कुछ तब्दीलियां भी की जा सकती हैं। लेकिन नाकिदीन का कहना है कि मगरबी या टर्किया के फॉर्मेट की नक्काली महज तशरीह के नाम पर हमारे माशरती ढांचे को कमज़ोर कर सकती है, क्योंकि ये फॉर्मेट हमारी सकाफती और मजहबी हसासियत से मुताबिकत नहीं रखते। एक और पहलू यह भी है कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को फास्ट एंटरटेनमेंट की तरफ रागिब करते हैं। गहरे रिश्तों और ज़िम्मेदार ताल्लुकात की बजाय ये प्रोग्राम ताल्लुकात को वक्ती तफरीह और मुकाबले की शक्ल में पेश करते हैं। इससे ताल्लुकात के तकद्दुस में कमी आ सकती है और एक नस्ल ऐसी तरबियत पा सकती है जो अपनी अकदार को कमतर समझने लगे। लेकिन यहाँ ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि अगर ये शो सिर्फ सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है तो क्या हुकूमत या पेमरा इस पर पाबंदी लगा सकती है। पेमरा ने हाल ही में वजाहत दी है कि इसका दायरा इख्तियार सिर्फ उन टीवी चैनल्स तक है जो इसके लाइसेंस के तहत काम करते हैं। लाजवाल इश्क चूंकि किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर नशर हो रहा है, इसलिए पेमरा कवानीन इस शो पर लागू नहीं होते। पेमरा ने अपने सरकारी अकाउंट से यह वजाहत जारी करके अवामी शिकायत का जवाब दिया है और वाज़ेह किया है कि अगर किसी को एतराज़ है तो वो मुतल्लिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रुजू करे। इस वजाहत के बाद एक और बहस ने जन्म लिया है कि सोशल मीडिया मवाद के लिए पाकिस्तान में कौन सा इदारा ज़िम्मेदार है और क्या ऐसे मवाद को रेगुलेट करने के लिए नए कवानीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मौजूद शोज़ या कॉन्टेंट लाखों नौजवान देखते हैं और उन पर असरअंदाज भी होते हैं ये शोज़, लेकिन उनके लिए कोई वाज़ेह ज़ाब्ता मौजूद नहीं है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो लाजवाल इश्क जैसे शोज़ पाकिस्तानी माशरती अकदार से मुतसादिम नजर आते हैं। गो के ये कहा जा सकता है कि दुनिया भर में ऐसे फॉर्मेट्स मकबूल है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में इनके असरात ज़्यादा गहरे और मनफी हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत और माशरे दोनों को यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ तफरीह के नाम पर ऐसे तजुर्बात किए जाने चाहिए जो ख़ानदानी और समाजी निज़ाम को मुतनाज़ा बना दे। पेमरा ने अपनी हुदूद वाज़ेह कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात को देखते हुए मुस्तकबिल में ऐसे कॉन्टेंट के लिए कौमी सतह पर कोई हिकमत अमली बनाना नागुज़ीर है। ये वक्त की ज़रूरत है और ये फर्क करना बहुत इसलिए ज़रूरी है कि कहीं देर ना हो जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।